पहली रात। कश्मकश भरी रात का इंतजार तो हर दूल्हे को होता है, सो अमन को भी था। अमन इस रात के सपने सजा रहा था और अनगिनत ख्वाब आंखों में लिया हुआ था। आज कुछ ऐसे वादे करने हैं जिससे मैं संसार का सबसे अच्छा पति बन जाऊं। कुछ शायरी लिख ली, कुछ कविताएं, फिल्मों के 2-4 डायलॉग रट लिए। सुहागरात तो हर दूल्हे के जीवन की नई शुरुआत होती है। अमन के लिए भी यह रात एक अकल्पनीय रात है। कल तक 4 दोस्त उसे सुहागरात कैसे मनाए ये टिप्स दे रहे थे। आज वह उसकी पूरी तैयारी में था, मन भी घबराया हुआ था और अपने पुरुषत्व पर विश्वास भी। चाहे जैसी भी स्थिति हो, वो तो एक मर्द है, पर वह पहले एक दोस्त, सच्चा प्रेमी, एक आदर्श पति बनना चाहता था, इसलिए उसने बड़ी भारी तैयारी कर ली थी। मध्य शाम हुई थी कि दादी माँ की आवाज आई, अमन, ओ अमन। अमन के आते ही दादी माँ ने कहा कि बेटा तुझसे कुछ कहना है। ऐसा कहते ही वह शुरू हो चली, एक बेटा, घर में आज तेरे दादा या पापा जिंदा होते तो वो तुझे कुछ समझाते, पर क्या करें, ईश्वर की इच्छा और तेरी माँ पर तो मुझे कुछ भरोसा है ही नहीं। मैं दरअसल आज रात के बारे में कुछ बताने आई हूँ। अमन, क्या? दादी बोली, अरे तू तो ऐसे मुंह बना रहा है कि तुझे तो पता ही नहीं कि आज तेरी सुहागरात है। अमन, दादी पर आप क्या? दादी, अरे मुझे मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी आई हूँ, वो तो तू कहीं बेहतर जानता है। आजकल का समाज ही ऐसा है, बच्चा पैदा होते ही यह जान जाता है कि वह पैदा कैसे हुआ, और तू तो 25 साल का हो गया। अमन, दादी मेरा वो मतलब नहीं था। दादी, चल अब ठीक है, वो मतलब नहीं था, ये नहीं था। अब जो मैं कह रही हूँ वो ध्यान से सुन बेटा, सुहागरात का मतलब क्या होता है वो बताने वाली हूँ। अमन शर्माने लगा। दादी बोली, सुन बेटा, सुहागरात का मतलब ही पति पत्नी के मध्य विश्वास की एक कड़ी की शुरुआत करना है, जिसे वो हमेशा थाम कर रखे और अपना भावी जीवन सफल बनाए। जब तक एक दूसरे पर विश्वास नहीं होगा, तब तक जीवन एक बिना पहियों की गाड़ी के समान ही है। आज तुझे मौका मिला है, इसे गंवाना मत। अब तू आज अपनी पत्नी का विश्वास जीतना। मैं चलती हूँ। अमन के कानों में अब विश्वास शब्द गूंज रहा था। दोस्तों की टिप्स से दादी की सलाह कहीं ज्यादा अच्छी थी। वो अपने मन में ग्लानि महसूस कर रहा था कि वो सुहागरात का केवल एक ही गलत मतलब निकालते आया है। अब दादी की सलाह पर खरा उतरना है और अब वक्त भी छूटे जा रहा था। पीछे से एकाएक माँ की आवाज आई, बेटा, बहू इंतजार कर रही होगी, जल्दी जा। कैसा लड़का है, आज भी आलसी कर रहा है, और ये ले बादाम और अंजीर, इसे खा ले, तुझे ज्यादा ताकत आएगी, और दूध भी पी लेना, ठीक है ना बेटा। अमन सोच रहा था, दादी सच ही कहती है कि तेरी माँ भरोसे के लायक ही नहीं है। दादी माँ ने सीख दी है, और माँ अमन धीरे धीरे अपने नए गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहा था। पत्नी सुप्रिया शांत रूप से एक कोने में खड़ी थी। अमन के आते ही वह पलके ऊपर कर उसे देखकर हल्की सी मुस्कान देती है। अमन दरवाजा लगाता है, बस मन में उलझन है कि क्या बोले। इतने में सुप्रिया बोलती है कि आप थक गए होंगे, बैठ जाए। अमन कहता है, सुप्रिया, शादी के पहले हमने कितनी बातें की है आपस में, पर आज कुछ कहने को है ही नहीं। सुप्रिया, हाँ वो तो है, आज कुछ अलग है, फोन पर बात करना और शादी के बाद अकेले एक बंद कमरे में बात करने में बहुत अंतर होता है। अमन जी, क्या मैं आपको अमन जी कहकर बुला सकती हूँ यदि आपको कोई परेशानी न हो? अमन, हाँ क्यों नहीं। अब वाक्या कुछ चला जा रहा था कि अमन कहने लगा कि सुप्रिया, आपके लिए प्रेम क्या है? सुप्रिया, अमन जी, मैं तो प्रेम को अभी समझ रही हूँ, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। अमन को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, और वो मन ही मन सोचने लगा कि यार गलत प्रश्न पूछ लिया। अब धीरे धीरे अमन सुप्रिया के पास बैठ गया। अमन अभी भी हिचकिचाहट में था। अमन अभी भी यही सोच में था कि सुप्रिया का विश्वास कैसे जीता जाए। अमन ने फिर एक पहल की, उसने सुप्रिया को कहा कि सुप्रिया, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ और हमेशा करूँगा, तुम्हें मैं हमेशा खुश रखूँगा। मैंने तुमसे प्यार किया है, मैं तुम्हें जीवन की हर खुशी दूंगा, तुम्हारा सुख दुख का साथी बनूंगा।
तुम अपनी हर परेशानी मुझसे बता सकती हो, मैं जीवन के हर कदम में साथ खड़े रहूंगा। और अंत में यह कहा कि सुप्रिया तुमको भी मुझ पर विश्वास करना होगा। और इतना कहकर अमन ने एक लंबी सांस ली। अमन ये सब बातें बोलकर बड़ी खुशी महसूस कर रहा था और एक राहत भी कि सुप्रिया समझ गई होगी कि अमन एक अच्छा पति है और जीवन भर उसे खुश रखेगा। सुप्रिया एक समझदार लड़की है, बड़े शांत मन से अमन की बात सुन रही थी। अमन की बात खत्म होते ही वह बोली, अमन जी मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, पर क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? अमन ने कहा, क्या? सुप्रिया आपको अपने मोबाइल में पासवर्ड। सुप्रिया इतना कह ही रही थी कि अमन बीच में ही बोल पड़ा कि सुप्रिया मैं अपने मोबाइल में कभी भी पासवर्ड नहीं लगाऊंगा और आप भी मत लगाना। सुप्रिया ने कहा कि अमन जी मैं यह कहना चाहती थी कि आप अपने मोबाइल में हमेशा पासवर्ड लगा कर ही रखें। अमन सकुचाते हुए बोला, इसका मतलब हम दोनों अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा कर रखेंगे। अमन मन ही मन सोच रहा था कि सुप्रिया ने ऐसा क्यों कहा। सुप्रिया को अपने मोबाइल में कुछ छुपाना होगा, तभी तो उसने यह बात कही, शायद उसका कोई। फिर अमन बोला, ऐसा क्यों? सुप्रिया अमन के चेहरे के भाव पढ़ रही थी। उसने अमन से कहा, अमन जी विश्वास करना होगा आपको भी मुझ पर मोबाइल में पासवर्ड रहने का एक मतलब यह भी होता है कि हमें अपने साथी पर पूरा भरोसा है कि वह कुछ गलत नहीं करेगा। अमन अपने आप में शर्मिंदा है और अपनी नजरें झुका लेता है और इधर सुप्रिया हल्के से मुस्कुरा रही है और कहने लगी, अमन जी अब आपको मुझ पर विश्वास हो गया होगा, पर मुझे तो आप पर पूरा भरोसा पहले से ही था। और हाँ, यदि आपके पास दादी है तो मेरे पास भी नानी है। अमन और सुप्रिया अब जोर से हंस देते हैं और इसी तरह एक चुंबन के साथ अमन और सुप्रिया के नए जीवन की शुरुआत अर्धरात्रि में हो चुकी है।